क्या फाइंड आउट करना है? काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और आपको ये पहले ए वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एग्जांपल वाला। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के। बेटा डेल्टा जहाँ भी लगा होगा समझ लेना कि वो चेंज करने की बात कर रहा है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये कह लीजिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 0 है, तो सिर्फ फाइनल काइनेटिक एनर्जी बचा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मतलब फार्मूला हमें पता है 1/2 mv² होता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो मास कितना दे रखा है यहाँ पर, ग्राम में दे रखा है 1 ग्राम। तो केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻³ जो है। और वेलोसिटी दे रखी है 50 जो है, मतलब दे रखा है यहाँ पर कुछ 80 न्यूटन दे रखा है कि 50 दे रखी है, ठीक है 50 है वेलोसिटी 50। तो स्क्वायर हो जाएगा इसका जो है, अब इजीली इसको कैंसिल आउट कर लेंगे 25। तो ये क्या मिल जाएगा आपको 1.25 जूल। हाँ, कौन? हाँ हाँ हाँ, ग्राम ग्राम में 1 ग्राम था ना, 1 ग्राम में था। तो के डिवाइड कर लेंगे 10⁻³ से, केजी में कन्वर्ट कर ऊपर जाएगा तो 10⁻³ बेटा। तो 1.25 जूल। इसको अगर लक्ष्य कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम होगी कि हो जाएगा? हाँ चलो, तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद आपको निकालना है एज्यूमिंग दैट ग्रेविटी इज़ अ कांस्टेंट। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या निकालना है? वर्क डन, हिल तो नहीं रहा लक्ष्य ना, हिल है थोड़ा बहुत। अच्छा, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क डन बाई, तो वर्क डन बाई मतलब कि W, अगर जी फॉर ग्रेविटेशनल जो है। तो जी की वैल्यू इसमें एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी वाला फार्मूला लगाएंगे mgh। बताया था ना, कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हाइट पर हो, h फॉर हाइट, तो वो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर है। अब वही चीज़ मूव करने लगे तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इंक्लूड हो गया उसके अंदर। तो चलिए दूसरा मार्क कर ले लें। मास वही रहेगा आपका 10⁻⁻3, 10⁻⁻3, और ग्रेविटी 10 यहाँ रख लेंगे, वेट की बात हो रही है। और हाइट जो है दे रखा है 1000 जो है, तो 10⁻3। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। 10 जूल वर्क डन है, तो जूल में ऑलवेज लिखेंगे। अब इसके बाद हम निकालेंगे बी वाला जो है वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, ये ए वाला पार्ट हो गया आपका, ए वाला पार्ट हो गया इसी में। अब बी वाला पार्ट लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम जो है। तो टोटल एनर्जी, सॉरी, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो टोटल वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू WG प्लस WR। बट आपको बताना है यहाँ पर वैल्यू WR का जो है, रजिस्टिव वर्क डन बाय द रजिस्टिव फोर्स। क्या बताना है? वर्क डन बाय द रजिस्टिव फोर्स। तो अगर हम ट्रांसफ़र करें इसको WR इज इक्वल टू, प्लस में इधर आकर के माइनस हो जाएगा, या इसको यहीं छोड़ देते हैं, डेल्टा K माइनस WG हो जाएगा। तो डेल्टा K की वैल्यू क्या है, मतलब ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1.25 माइनस, और वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स 10 जूल, है ना। तो -10 लिख लेंगे यहाँ पर। जब माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? अगर माइनस करने में प्रॉब्लम हो तो बता देना लक्ष्य है तुरंत। 8.75 जूल। जिस कैलकुलेशन में भी अगर प्रॉब्लम हो तो बताना। तो ये वाला हो गया फाइनली। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन थर्ड करेंगे। क्वेश्चन थर्ड में क्या पूछ रखा है? साइक्लिस्ट कम्स स्कार्डिंग, वही वाला है ना। हम्म
नहीं ठीक है, इसी पर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें आपको बताना है वर्क डन, मतलब वर्क डन बाय द रेजिस्टिव, वही रोड का वर्क डन बाय द रोड। क्वेश्चन नंबर 3, वर्क डन बाय द रोड, ठीक है ना। तो डब्ल्यू आर लगा देते हैं। क्या था फार्मूला, एफ इन टू डी कॉस थीटा था। और यहाँ जो है एंगल जो बन रहा है 180 डिग्री का, एंगल क्या बन रहा है 180 डिग्री का। तो और फोर्स क्या दे रखा है यहाँ पर 200 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 10, और इंटू कॉस पाई का मतलब पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री, और 180 की वैल्यू क्या होती है -1, तो 200 इंटू 10 मतलब कि 2000 माइनस में हो जाएगा, डब्ल्यू आर जो है आपका जूल जो है। बस यही काम करना था। उसके बाद बी वाला तो पार्ट थ्योरी वाला है। अब इसके बाद तुम्हारा जो क्वेश्चन था वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें जो है ना एक्चुअली में कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, एक्शन टू रिएक्शन जो है, एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन जो है। तो अगर 200 न्यूटन है, बी वाला भी लिखते हैं। बेटा ध्यान से देखिए, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन जो है। तो ऐसे नॉर्मल ये भी याद कर सकते हो, एक्शन टू रिएक्शन जो है। तो तुम्हारा वर्क डन आ रहा है यहाँ पर 2000 जूल का जो है, फोर्स क्वेश्चन में क्या दे रखा है 200 न्यूटन का जो है। तो यहाँ भी जो लगेगा फोर्स का वो मैग्नीट्यूड होगा 200 न्यूटन का ही होगा बेटा। सिंपल सी बस बात है जी, और कुछ नहीं करना है बस। क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया ना, 4 ना, 4 क्या पढ़ना बेटा, क्या लिखा हुआ है। हम्म हम्म मतलब कि मास कितना दे रखा है 50 ग्राम। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करें केजी में, तो 50/1000 बेटा केजी हो जाएगा, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या दे रखा है आपका, वेलोसिटी दे रखा है। वेलोसिटी कितना दे रखा है 200, हाँ 200 मीटर पर सेकेंड जो है। चलिए तो फिर सॉल्व करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ हाफ एम बी स्क्वायर। ये फाइनल वेलोसिटी है तो इसलिए, और ये फाइनल वेलोसिटी आपको बताना है। एक मिनट, ये वेलोसिटी नहीं दे रखा है यार। नहीं निकालना है तुम्हें, वी एफ, हाँ हाँ वी एफ पहले निकालना है। हम्म, एक मिनट, वही क्वेश्चन नंबर 4 वाला है ना। ये तो छोटा सा यार, एक्चुअली में यहाँ पर दे रखा है 10% जो है। चलो लिखते हैं जो, ये डायरेक्ट यहाँ पर मतलब कि 100 जूल लिख दिया, वही कन्फ्यूजन हो रही है। तो 100 जूल कैसे आएगा, फॉर्मूला लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। देखिए तो ये लो ब्लर हो रहा है। चलिए बेटा पहले काइनेटिक एनर्जी निकालना, मैं एक्चुअली में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर था, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ देखो मास क्या दे रखा है 50/1000 इंटू वेलोसिटी 200 का दे रखा है। तो 200 इंटू 200, अब यहाँ नोटिस कर लेंगे हम लोग जो है कि 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल आउट हो गया, और 0 से 0 ख़त्म एक, और 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया। तो 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, तो 10 और 2 जीरो यहाँ पर है, तो 10 जूल काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब यही काइनेटिक एनर्जी जो है
इसको हम लोग पुट करेंगे उसमें फार्मूले में, ठीक है ना। अब 100 जूल, अब हम सोच रहे हो कहाँ से आ रहा है 100 जूल जो है, तो वहाँ बोला है 10%, क्वेश्चन में दे रखा है कि 10% का, हाँ, इमर्स विद ओनली 10% पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द इमरजेंट स्पीड ऑफ द बुलेट जो है। तो पहले वो कर लेते हैं, इसका प्रॉपर जूल निकाल लेते हैं। 10% बेटा क्या होगा, 10/100 और इज इक्वल टू, तो 10 और मल्टीप्लाई ये 1000 जूल। तो ये देखो पहले तो जीरो से जीरो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये भी एक जीरो जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 100 बचेगा, 100 जूल। परसेंटेज निकालें 10% का, देखो ये जो 10% इंटू काइनेटिक एनर्जी जो आया हुआ है, तो ये अभी 100 जूल आ गया। अब जाकर के इसको फार्मूले में पुट करेंगे, जो फार्मूला था वहाँ पुट करेंगे। फार्मूला क्या था आपका, 12 mv² काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू 100 जूल, जो वर्क डन आया था, ये जो आया हुआ है बेटा 100 जूल, इसको पुट कर लेंगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ सारी वैल्यू पुट कर लो, मास जो है वही रहेगा, कहाँ क्या था मास 50/, एक जो जीरो जीरो कट गया, और पुट कर सकते हैं हम लोग डायरेक्ट 5, हाँ 20 आ जाएगा, 1/20, 1/20, और ये तो निकालना है आपको, और ये 100 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, और ये 3 0, और हमें पता है जब रूट निकालेंगे बेटा इसका तो कितना हो जाएगा, 20 का होगा, है ना, मीटर पर सेकंड। ये अगर एक मिनट वी एफ फाइनल वेलोसिटी, अच्छा इस, सॉरी स्टूडेंट, ये एक्चुअली मैं 4000 का आपको स्क्वायर मेथड से बता देता हूँ कैसे निकलेगा, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन से तो रूट में ही हो आएगा, उससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। तो 4000 राइट साइड से दो दो का पेयर कर लेंगे। तो पहले जो है 6 जा कर लीजिए, 6 जा, अच्छा 6 जा, तो एक बार यहाँ भी 6 लिखो, 36 हो जाएगा। 10 में 6 गया, 4 बचा, फिर पेयर का बेटा 2 जीरो लिख लोगे यहाँ पर, 6 6 12 हो गया। अब क्या करेंगे, अब जो है आई थिंक 3 से चला जाएगा, तो 3 3 जा, ये 9 हो गया, और 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो ये प्लस 9 हो जाएगा, 2 1 माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया 1, और 9 में 6 गया तुम्हारा 3। अब जब पॉइंट लगाएंगे तो बेटा यहाँ पर पेयर का 2 जीरो आता है, और तुम्हारा जो है ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 1 कैरी कर लोगे, 2 2 जा 4, और 5 हो जाएगा, और 2 1 जा 2, तो इतना इनफ है जो है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगा, 63.2। बहुत सारे बच्चों को इसी में प्रॉब्लम होती है, इसी में प्रॉब्लम होती है फैक्टर निकालने में। तो ये वेलोसिटी है, तो क्या हो जाएगा बेटा, मीटर पर सेकंड जो है। एक बार इस क्वेश्चन को देख लो, सबसे पहले क्या, ये तो गिवन दिया हुआ था, मास ग्राम में था, तो हम लोगों ने केजी में कन्वर्ट कर लिया, और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी 12 mv² निकाल लिया, 1000 जूल हुआ। अब वर्क डन जो है परसेंटेज में 10%, 10% का मतलब क्या होता है बेटा, 10% मतलब 10/100, तो 10/100 लिख दिया, ये कट गया तो कितना आ गया, 100 जूल जो है। फिर उसके बाद हम लोगों ने फार्मूला लगा दिया, भाई वर्क डन इक्वल टू 12 mv², या काइनेटिक एनर्जी कह लो, जो भी जिस फॉर्म में कहना है, ठीक है ना बेटा, काइनेटिक एनर्जी ही कह लो, सॉरी काइनेटिक एनर्जी कह लो, वही है काइनेटिक एनर्जी जो है, तभी तो जूल में लिखा जा रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वही तो होता है 12 mv²। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है बेटा, 12 mv²। तो इसी फार्मूले में हम लोगों ने पुट कर दिया, तो नोट कर लो। ब्लर हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा हिल तो रहा है होगा।